वो फिर अपने पार्टी में चले आए। लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव जी को चैलेंज देते, आइए किसी से जीत कर दिखा दीजिए आपको। मुसलमानों का यूज जो है आरजेडी नहीं कर रहा है, ठीक है। मुसलमानों का यूज आरजेडी नहीं, मुसलमान का जो नेता बना हुआ है, जो बोलता है कि हम मुस्लिमों का नेता है, वो कर रहा है यूज। तो आप अपना नेता वैसे लोगों को बनाइए जो आपके हक के लिए आवाज उठाए, आपके दुखी में आपके साथ रहे। आप तो खुद बनाते हैं ऐसे लोगों को जो बी टीम, भाजपा का बी टीम रहता है, कभी इधर रहता है, कभी लुढ़क के इधर जाता है, कभी उधर चला जाता है। देश में प्रधानमंत्री ऐसे लोग होना चाहिए जो सब लोगों को साथ लेकर चले, किसी एक की प्रोत्साहन नहीं करे, किसी एक की तरफ नहीं जाए, किसी एक को नहीं देखे, सबको एक नजर से देखे, सम्मान सबका करे और किसी की पक्षपाती न करे। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। बीजेपी में नीतीश कुमार बीजेपी से मिलके जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो तेजस्वी यादव का बयान है, मेरे जेब में अभी भी है, मोबाइल में, हर आदमी के मोबाइल में है कि मैं अगर मिलूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिल करके, अगर मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरीके का बयान है। कभी राजनीति में बोला हुआ कोई बात जो है कि सच नहीं होता है। आज जो है कि आज कुछ बोल रहा है, तो इनका कहना है कि राजनीति में ये भी टोपीबाज है, ये भी 15 लाख की तरह ये टोपी पहना रहा है, इनके बाद का कोई भरोसा नहीं। इनका कहना है कि राजनीति में बोला हुआ बात सच नहीं होती है। फिर तो इसका मतलब झूठा लोग है, झूठा लोग है, झूठा वादा करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोला कि जो है कि हर एक नागरिक को 15 लाख रुपया देंगे, क्या पूरा होगा? ये झूठा वादा करके देश के लोगों को भड़का रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ। एक भी आरोप ओवैसी पे बता दे, ओवैसी पे एक भी आरोप बता दे, पूरा खानदान आप एफआईआर से भरा हुआ है। कभी आप नीतीश कुमार के साथ, कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। आप बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के बी टीम है। 90 के दशक से लालू यादव ने बिहार के अल्पसंख्यक समाज का वोट लिया। 90 के 30 सालों से आज तक डिप्टी सीएम का कोई चर्चा नहीं हुआ। जो 17% है इस बिहार के अंदर, जो देश के अंदर जो 17% समाज है, उसको बिहार में एक डिप्टी सीएम का मौका नहीं मिला। 3 बार का विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन साहब, जिसको एक लॉलीपॉप दे दिया गया। जबकि आपके पार्टी में यहाँ समस्तीपुर के अभी प्रेसिडेंट के विधायक है अख्तर इस्लाम शाहीन साहब, उनको जो है मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया? एक नया लड़का जो जीत के आया और उसको जो है वहाँ से आपकी पार्टी जो है उनको ओवैसी के पार्टी से तोड़ के और उसको मंत्री बना दिया। और यहाँ पे जो उर्दू अखबार के रिपोर्टर जो है हारून रशीद सल्वी साहब भी मौजूद है। क्या लगता है देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, एक परिवार जब होता है तो उसमें कुछ ठीक रहता है, कुछ गड़बड़ रहता है। इतना बड़ा देश है, उसमें कुछ गड़बड़ भी है, कुछ ठीक भी है। हाँ। देश में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कैसे लोग होना चाहिए प्रधानमंत्री? देश में प्रधानमंत्री ऐसे लोग होना चाहिए जो सब लोगों को साथ लेकर चले, किसी एक की प्रोत्साहन नहीं करे, किसी एक की तरफ नहीं जाए, किसी एक को नहीं देखे, सबको एक नजर से देखे, सम्मान सबका करे और किसी की पक्षपाती न करे। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुसलमानों का यूज जो है आरजेडी नहीं कर रहा है, ठीक है। मुसलमानों का यूज आरजेडी नहीं, मुसलमान का जो नेता बना हुआ है, जो बोलता है कि हम मुस्लिमों का नेता है, वो कर रहा है यूज। तो आप अपना नेता वैसे लोगों को बनाइए जो आपके हक के लिए आवाज उठाए, आपके दुखी में आपके साथ रहे। आप तो खुद बनाते हैं ऐसे लोगों को जो बी टीम, भाजपा का बी टीम रहता है, कभी इधर रहता है, कभी लुढ़क के इधर जाता है, कभी उधर चला जाता है। आप अपना नेता वैसा ना बनाइए जो आपके लिए काम करता है। कौन लोग है भाजपा का? आप देख ही रहे हैं सीमांचल में क्या हुआ। क्या हुआ? सीमांचल में खरीदे हैं, इनकी औकात थी, ये जीत नहीं पाए। हमारे पार्टी के लोगों को तोड़ कर ये जीते हैं। इनकी खरीदारी कैसा पार्टी है जो मतलब जो है कि 5 जीत कर आए, 4 जो है कि हमारे साथ चले आए? ये कैसा जो है कि आप बात कैसा आप लोगों ने कैसा ट्रेनिंग दिया था कि बिक गया इनके साथ? अगर जैसा आप इल्जाम लगा, ये हुकूमत का लालच था कि अपने साथ खरीद के ले गए। वो बड़गलाए हुए थे, वो फिर अपने पार्टी में चले आए। लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव जी को चैलेंज देते, आइए किसी से जीत कर दिखा दीजिए आपको। बिल्कुल जीतते हैं और जीते। वही लालू यादव जो है कि पिताजी को जो है कि सांसद जो है बना, ठीक है। वही लालू यादव जो है कि उनके भाई साहब को जो है कि सांसद बना। और ये क्या बात करेंगे जो है कि आज जो है किनके भाई साहब को? अरे आज पूरा मंत्री जी के भाई साहब को जो है कि वही लालू यादव सांसद बना, ठीक है। वही जो है कि उनके पिताजी को
को सांसद सर, बना, वो- और जो है कि कोई आज चलाए उठ के आप बोलेंगे कि हम मसीहा हैं जो है कि मुसलमान के, तो वो नहीं ये चलेगा। मसीहा बनते हैं, इनको वही मसीहा बने फिरते हैं। मुसलमानों का ये हमेशा इस्तेमाल किया है, के नाम पे जो है कि दिग्भ्रमित हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। मैं एक एक ही जगह मुसलमान- मैं एक चीज साफ कहना चाहूंगा, कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, अगर समाज के साथ आप जुड़ करके कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी पार्टी के लिए, तो आपके औकात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति छोड़ देंगे अगर नीतीश कुमार से अगर कोई गठबंधन करेंगे। जब वो बीजेपी में नीतीश कुमार बीजेपी से मिलके जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो तेजस्वी यादव का बयान है, मेरे जेब में अभी भी है, मोबाइल में, हर आदमी के मोबाइल में है, कि मैं अगर मिलूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिल करके अगर मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरीके का बयान है। कभी राजनीति में बोला हुआ कोई बात जो है कि सच नहीं होता है। आज जो है कि आज कुछ बोल रहा है, तो इनका कहना है कि राजनीति में ये भी टोपीबाज है, ये भी 15 लाख की तरह ये टोपी पहना रहे हैं, इनके बाद का कोई भरोसा नहीं। इनका कहना है कि राजनीति में बोला हुआ बात सच नहीं होती है। फिर तो इसका मतलब झूठा लोग है, झूठा लोग है, झूठा वादा करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोला कि जो है कि हर एक नागरिक को 15 लाख रुपया देंगे। क्या पूरा तो ये झूठा वादा करके देश के लोगों को भटका रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ, ये क्या है? अगर आप सर मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल आपसे कि आप लोग जिनको बीजेपी के एजेंट बोलते हैं उनका आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा कभी बीजेपी से मिलने का, लेकिन जो लोग बीजेपी से मिलकर सरकार कभी चेंज हो जाते हैं कभी, तो उसको आप कैसे रख लेते हैं? अरे क्या बात है, जो है कि सारे विपक्ष के नेता पे जो है कि ईडी, ईबीआई, सीबीआई जो है कि भेज के आप कार्रवाई कर रहे हैं। आज 2014 से आज तक जो है कि आप कुछ भी बता दीजिए कार्रवाई किया हो। चोर चारा किसने चोरी किया भाई? प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, क्या उसमें कोई आज तक कार्रवाई हुई? कोई भी तेजस्वी यादव के पास मुसलमान नेता है जो मुसलमानों की बात रख सकता है। कोई भी तेजस्वी यादव के पास मुसलमान नेता है, किसी का औकात है? देश के अंदर तेजस्वी सुनिए, पूरे देश के अंदर एक भी आरोप ओवैसी पे बता दे, ओवैसी पे एक भी आरोप बता दे, पूरा खानदान आप एफआईआर से भरा हुआ है। कभी आप नीतीश कुमार के साथ, कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। आप बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी के बी टीम कौन है वो पूरा बिहार जानता है। शर्म आती है जो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार से अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी अगर आप गठबंधन करता है तो राजनीति छोड़ देंगे, और वही लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन करके सरकार चला रहे हैं। मुसलमानों का आरजेडी सिर्फ इस्तेमाल किया, अभी तक इस्तेमाल करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। आप अपने प्रखंड में देख लीजिए, किस प्रखंड होता है, किस लोकल लोगों को विधानसभा या लोकसभा का टिकट मिला है? कौन लोकल को बताइए? तेज प्रताप पे एफआईआर है, सैकड़ों एफआईआर है। क्या ओवैसी साहब पे भी है? लालू यादव पे सैकड़ों एफआईआर। सर सुनिए एक मिनट, ओवैसी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब चूंकि बीजेपी के लिए काम कर, इसलिए उस पर अधिकार है देश के अंदर चुनाव लड़ना, संवैधानिक अधिकार है अपना पार्टी को खड़ा करना, अपने हक की आवाज को उठाना, लोगों की लड़ाई लड़ना, संवैधानिक अधिकार है। हम अगर लड़े तो बी टीम है, आप साथ में सरकार बना लिए तो धुले धुलाए हैं। वकील साहब बोले कि जो है कि ताजपुर प्रखंड में देख लीजिए एक भी लोकल विधायक और एक भी लोकल सांसद नहीं। वही आज संविधान का देन है कि भारत के कोई भी नागरिक किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार के कोई भी नागरिक किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और जो है कि एक प्रखंड के किसी भी पंचायत से पूरे प्रखंड के कोई भी व्यक्ति कहीं से मुखिया का चुनाव लड़ सकते। तो ये आपको संवैधानिक अधिकार मिला है, तो ये आप स्वतंत्र है, कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते। मुसलमानों का क्या हाल है बिहार में, आप बता सकते हैं? इन्होंने क्या दिया, क्या किया? हमने मुसलमान की बात नहीं कर रहा, हम जमात की बात। क्या हाल है? जमात की बात कर रहे हैं। हम जमात की बात करते हैं, हम जात की राजनीति नहीं। अरे ये जात की राजनीति के लिए मुसलमानों को खुराक मुसलमान भी इस बिहार का एक नागरिक है, तो उसका आवाज उठाना जात की राजनीति कैसे? नहीं, बिल्कुल मुसलमान भी हमारे ही समाज के हैं और जो हिंदू भी हमारे ही समाज के हैं, तो हम समाज की राजनीति करते हैं। हम आवाज उठाना तो बिल्कुल, हम सभी वर्ग की आवाज उठाएंगे, हम एक वर्ग की आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए ओवैसी साहब को वोट दीजिए, एमआईएम को वोट दीजिए, हक की आवाज, सच की आवाज को वोट दीजिए। 90 के दशक से लालू यादव ने बिहार के अल्पसंख्यक समाज का वोट लिया। 90 के 30 सालों से आज तक डिप्टी सीएम का कोई चर्चा नहीं हुआ। जो 17% है इस बिहार के अंदर, जो देश के अंदर जो 17% समाज है, उसको बिहार में एक डिप्टी सीएम का मौका नहीं मिला। 3 बार का विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन साहब, जिसको एक लॉलीपॉप दे दिया गया,
हाँ? जबकि 3 बार विधायक बनना एक मामूली बात नहीं है। सर आपके पार्टी में यहाँ समस्तीपुर के अभी प्रेजेंट के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, उनको जो है मंत्री नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया? एक नया लड़का जो जीत के आया और उसको जो है वहाँ से आपकी पार्टी जो है उनको ओवैसी के पार्टी से तोड़ के और उसको मंत्री बना दिया, और ये 3 बार के जीते हुए नहीं बनाया, क्यों, क्या कारण था? वो जो हैं बिहार विधानसभा के उप सचेतक हैं, उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वो जो भी मंत्री का जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है वो सारा जो है सो शाहीन साहब को जो है सो प्राप्त है ना। और दल में जो है, दल में परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी अपने लोगों को कुर्बानियां देनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कहाँ बन रहा है, कौन कहाँ है ना। कई दशक से कुर्बानी दे रहा है लालू यादव के लिए बिहार का। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ठीक है, 3 दशक से बिहार का अल्पसंख्यक समाज लालू यादव के परिवार के साथ खड़ा है। मगर क्या सर ये तो सच्चाई भी तो है, समाज के साथ खड़ा है? सर सच्चाई है। आप जेल में मर गया। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल, अपना सवाल ये कह रहे हैं जेल में मुसलमानों का नेता, अल्पसंख्यक समाज का नेता शहाबुद्दीन यादव, शहाबुद्दीन साहब, जिनके वजह से पूरा बिहार का मुसलमान लालू यादव को वोट देता रहा, क्या दिल्ली के अंदर जेल में मर गए, झांकी तक नहीं मारने किया लालू यादव का कोई भी माने कि परिवार का व्यक्ति। सर आप लोगों को शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ कैसा, आप लोगों का अभी पार्टी का क्या नजरिया है? शहाबुद्दीन साहब का परिवार लगातार जो है सो लालू यादव और उनके परिवार के संपर्क में है। उनके जब शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी थी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी वहां गए, उनके रिंग सेरेमनी में गए और एकदम जो है सो लगातार संवाद होता है, कहीं कोई जो है सो कंफ्यूजन। मैंने तो पहले ही बोला कि जो लोग जो है सो दूसरों की पैसे से जो है सो थोड़ा बहुत अपना मुसलमानों में भरम, चूंकि वहाँ तो बीजेपी के पास जो है सो बहुत बड़ा तंत्र है, वो तो आप ही के समाज को तोड़ने की राजनीति रही। यहाँ बार बार जो है सो एम भाई या फिर उसमें इधर और उधर कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो जो है पूरा जो है सो समाज में समरस समाज बने। जो नीतीश कुमार बोला मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, आज वही तेजस्वी यादव उसके साथ सरकार बनाया हुआ है। और ओवैसी को आप बदनाम कर रहे हैं जिसके ऊपर एक भी आरोप नहीं है पूरे देश के अंदर। सर ओवैसी ने आज तक किसी भी बीजेपी पार्टी के साथ आज तक अलायंस नहीं किया कहीं पर भी, तो फिर भी बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया? देखिए राजनीति में जो है कुछ तो रणनीति के तहत काम किया जाता है, तो वही रणनीति है कि तुम जो है सो हमसे अलग रहो और हम जिस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं उसके लिए जो है सो तुम माहौल तैयार करो। आज सब कुछ ठीक है, आज सब कुछ ठीक है और बीजेपी का जो है सो मुख्यालय इशारा करेगा उनको कि तुम कहो कि जो माने जो है सो हम जो है भारत में रहेंगे और जो है सो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। तो सर लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि जहाँ पे ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो मुसलमान उस तरह के जो लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, तो उनका ये मानना है कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो हमारी जरूरत पर हमारी आवाज क्यों नहीं उठाती है, तो आपकी पार्टी जो है मुसलमानों की आवाज वक्त पड़ने पर क्यों नहीं उठाती है? आप जो है सो कह दीजिएगा और इतना छोटा सा जो है सो बात करिएगा कि जो मुसलमानों का जो है सो हक, अरे सच्चर कमेटी का जो है सो जो रिपोर्ट है, देखिए यहाँ तो बुनियादी बातें ही नहीं हो रही है। जो अल्पसंख्यक समाज का जो है सो हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व देने का जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, आप 1990 के पहले का जो है सो सदन का जो है सो स्वरूप देखिए, 90 के बाद का देख लीजिए। आज समस्तीपुर में जो है ना, समस्तीपुर में हमारे शाहीन साहब जो हैं लगातार जो है सो सामाजिक न्याय के तहत वो है कि हम जो है सो आपका जो भागीदारी है वो दिया जाएगा। अभी हमारे ताजपुर के ही एक साथी जो हैं जिला के जो है सो युवा के जो है सो प्रधान महासचिव बने हैं। यानी हम लोगों के संगठन में जो है ना, वहाँ जो है सो दिया माने हिस्सेदारी जो है सो मिलता है। सर यहाँ पे अभी तो ओवैसी की कुछ भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे ओवैसी क्यों कर रहे हैं? ओवैसी एक प्रखंड नहीं है, एक जिला एक स्टेट नहीं है। देश में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपना पार्टी को मजबूत करने का। अगर आपको कई दशक अल्पसंख्यक समाज बिहार का पूरा उठ करके वोट दिया, 3 दशक से वोट दिया, क्या उसके साथ क्या इंसाफ आप किए? आज ना ओवैसी आया जी, कई दशक से मुसलमान आरजेडी के साथ खड़ा है, लालू यादव के पूरे परिवार के साथ खड़ा है, उसके बाद भी आज तक चर्चा तक नहीं किया कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से एक डिप्टी सीएम हो, एक अच्छा एक उसको मंत्रालय मिले।
कहीं पे कुछ नहीं, बस सिर्फ वोट चाहिए। आपका एमआई समीकरण खत्म कर दिया गया है, आप ए टू जेड की बात कर रहे हैं और वोट देने का ठेका सिर्फ यहाँ का अल्पसंख्यक समाज ले रखा है। तो इसको समझना होगा, देश के अंदर अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इसकी आवाज को उठाना होगा। आपको दलाली नहीं कीजिए, आप निष्पक्ष बात कीजिए। गलत किया है तो गलत किया है। शाहीन साहब 3 बार से विधायक है, उनको मंत्रालय मिलना चाहिए, उनको मंत्री पद का जगह मिलना चाहिए, न कि एक शाहनवाज को तो दे दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा उसको, क्यों नहीं मिलेगा? शाहीन साहब को नहीं मिलेगा। शाहीन साहब को सिर्फ शाहीन साहब के समाज का सिर्फ वोट चाहिए, मंत्रालय नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में बिहार का अल्पसंख्यक समाज अपना एक विकल्प खोजेगा और विकल्प अगर मिल गया तो बिल्कुल ये आरजेडी के खिलाफ वोट करने जा रहा है इस बार। आपने देखा कि यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। यहाँ पे हमने कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर जो है यहाँ पे से जो है बातें कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में जो है यहाँ पे जो है बिहार की बात होने लगी और माहौल ही यहाँ का चेंज हो गया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर, आप क्या सोचते हैं? जनता की आवाज़ आप तक के इस वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। और जनता की आवाज़ आप तक को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का दबा लीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।